नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल और सीएचओ संरक्षक के रूप में लगातार सभी साथियों के लिए भागदौड़ चल रही है। चाहे वो राष्ट्रीय रोजगार संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में मैं भागदौड़ कर रहा हूँ। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारी बड़ी जीत होने जा रही है बहुत जल्द, क्योंकि जो मुद्दा था वो बहुत ज़बरदस्त हाइप कर गया है। चाहे वो केंद्र सरकार केंद्रीय जो कांग्रेस प्रतिनिधि हैं वहाँ तक भी बात गई है, वहाँ से भी इनके आला कमान के यहाँ से भी फोन आने शुरू हो गए, और जो राजस्थान सरकार है वहाँ से भी वार्ता के न्योते हमारे पास बार बार आ रहे हैं। तो साथियों, जो विज्ञप्तियाँ जारी कराने के लिए अभियान तो था ही, साथ में सबसे बड़ी बात थी कि सीएचओ के नियमितीकरण के लिए भी ये अभियान चल रहा है। साथ में सीएचओ की काफ़ी समस्याएं उनको लेकर भी हम समाधान कर चाहते हैं। इसके साथ जो विसंगतियाँ हैं चिकित्सा विभाग की और अन्य जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। जैसा आप सभी को पता है कि भी हम कल गांधी सर्किल से साइकिल यात्रा लेकर चले थे, और क्रांति मार्च के रूप में गांधी जयंती के दिन इसलिए चले कि भाई हम लोग मैसेज देना चाहते थे। 30 सितंबर तक का समय हमने सरकार को दिया था और 2 अक्टूबर को हम लोग चल दिए वहाँ से, क्योंकि 30 सितंबर तक विज्ञप्तियाँ भी जारी नहीं हुई और कुछ क्षेत्र से संबंधित प्रॉब्लम्स थी उनका भी समाधान नहीं हुआ, साथ ही जो विसंगतियाँ थी उनका भी समाधान नहीं हुआ। तो जो शोषण है चिकित्सा विभाग में उसको हम बंद करवा के छोड़ेंगे, प्लस अदर जो बेरोजगार युवाओं से संबंधित मांगे हैं वो सारी की सारी हम पूरी करवा कर छोड़ेंगे। साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि अब रात को भी ये साथी लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बैठे हैं। तो ये नहीं है कि भी आप लोग अब घर बैठ के सभी साथी लोग कम से कम वीडियो शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर ही सकते हैं। साथियों, आपको पता है साइकिल यात्रा लेकर हम चले थे और अभी करीब 110 किलोमीटर तो हो ही गया होगा ना, लगभग कोटपुतली, अभी कोटपुतली क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर आगे, 1-2 किलोमीटर आगे हम लोग अभी हैं, और ये धरना अभी सभी साथियों ने चला रखा है। जो पावटा वाले साथी थे वो भी पैदल मार्च में उन्होंने साथ दिया, फिर यहाँ तक पहुँचे, और मैं साइकिल के जरिए से आया था। अब आगे ये साथी लोग कल बहरोड तक, कभी रात को क्रांति मार्च में भाग लेंगे और पैदल मार्च करते हुए बहरोड तक जाएंगे, और बहरोड वाले साथी फिर आगे जो है दिल्ली तक साथ देंगे। तो साथियों, आप लोगों का जो जुनून है, इस जुनून को देखते हुए सरकार पहले ही पूरी तरह से पस्त हो रखी है, और हम चाहते हैं, सरकार अब हमें वार्ता पे बुलाना चाह रही है, लेकिन हम सरकार से वार्ता नहीं करेंगे, हम आला कमान से ही वार्ता करेंगे, क्योंकि सरकार में रोज मुख्यमंत्री चल रहा है। कभी कोई मंत्री पद मांगने जाता है आला कमान के पास, कभी कोई पार्टी से संबंधित रोज प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उस प्रॉब्लम्स के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो रोज राजस्थान में आया रहता है, कभी राजस्थान वाले वहाँ जाए रहते हैं। सारा बजट तो ये इसी में खर्च कर देते हैं। युवाओं को के लिए बजट आएगा कहाँ से इनके पास? ये सारा जो पैसा कोविड के टाइम इन लोगों ने होटलों में पड़े रहे, तो उसमें इन लोगों ने जो चिकित्सा विभाग से इतना पैसा कमाया वो गलत जगह पे इन्वेस्ट किया। और ऐसे ही जो लगातार आप लोगों को रोजगार देने के लिए या आप लोगों की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए या नियमितीकरण के लिए पैसा नहीं आएगा इनके पास। इनके पास पैसा आता है किसके लिए? सरकार में मुख्यमंत्री किसको बनाना है, मंत्री किसको। अरे भैया, हमने वोट देकर जिताकर आप लोगों को भेजा था विधानसभा में, क्या आप लोग ये सिला दोगे युवाओं को? आप लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए। विधायकों को, जो जनप्रतिनिधि हम लोगों ने जिताकर भेजे, वो मंत्री पद के लिए लड़ते फिर रहे हैं। भैया, ये गलत बात है, हम कतई नहीं होने देंगे। अभी हमारा क्रांति मार्च जो है, जो युवा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय पे हम जा रहे हैं, और वहाँ पे इनके आला कमान से भी मिलेंगे। प्रयास करेंगे कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी सदस्य से भी हमारी वार्ता हो। साथ में जो पूरे इंडिया का जो सारा सिस्टम संभाल रहे हैं अभी, जैसे वेणुगोपाल जी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और पूरे प्रभारी के रूप में राजस्थान में आते हैं। कई बार एक तारिक अनवर जी है, अजय माकन जी है, प्रभारी के रूप में राजस्थान में आते हैं। ये सभी राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी काम संभाल रहे हैं, और मुकुल वासनिक जी है। तो इन सभी से जो बड़े लोग हैं कांग्रेस आला कमान के, उनसे सभी से हमारी वार्ता करवाई जाए। साथ ही वार्ता के बाद निष्कर्ष निकलना चाहिए। वार्ता नहीं चाहिए हमें काम चाहिए। वार्ता मत करो आप, लेकिन काम करो। तो इसके लिए हम लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। सभी साथी लोग जैसे अभी मौजूद हैं भाई अपने यहाँ पे। मैं अनिल यादव कोटपुतली से। अभी भरत भाई साहब जयपुर से यहाँ कोटपुतली पहुँचे हैं साइकिल से, तो इन्होंने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है रास्ते में, और अब हम पावटा वाले साथी यहाँ तक छोड़ कर गए हैं। अब हम सभी साथीगण मिलके इनको बहरोड तक छोड़कर आएंगे, जिससे इनका हौसला बढ़े, और ये जिस तरह से हमारे लिए त्याग कर रहे हैं,
थोड़ा बहुत त्याग हम भी करें, जिससे हमारी सभी मांगें पूरी हों। यही कहना चाहूँगा। बाकी सब साथी बैठे हैं साथ। ये सतेंद्र चौधरी भाई हैं जो साइकिल यात्रा में साथ हैं और साइकिल लेकर भी चले थे ये साथ में। इनकी साइकिल खराब हो गई थी, फिर भी हमने दूसरी साइकिल की व्यवस्था करवा दी है अभी, और ये अभी आगे भी साथ जाएंगे दिल्ली तक। सतेंद्र भाई भी कुछ कहना चाहें तो? जल्दी से जल्दी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, नहीं तो राजस्थान के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा जो सरकार को जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो सीएचओ है उसको नियमित करें, परमानेंट करें उनको। उसके अलावा विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करो, विज्ञप्ति जल्दी से जल्दी जारी करो। भरत बेनीवाल जिंदाबाद, भरत बेनीवाल जिंदाबाद। मैं महेंद्र सिंह यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सांजापुर ब्लॉक में कार्यरत हूँ। अभी भरत भाई साहब पावटा से कोटपुतली आए हैं। पहले पावटा वाले सभी भाई कोटपुतली छोड़िए गए हैं। अब कोटपुतली से हम बहरोड जाएंगे और भाई साहब को बहरोड तक छोड़कर आएंगे। फिर बहरोड वाले जो साथी हैं वो भाई साहब को दिल्ली तक लेकर जाएंगे। भाई साहब ने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। हमारी कोई ज़्यादा मांगे नहीं है जो सरकार पूरी नहीं कर सकती है। हमारी गिनी चुनी 2-4 मांगे हैं। सीएचओ का नियमितीकरण है, इंसेंटिव को मर्ज करना है, और जो विसंगतियाँ सीएचओ को आ रही हैं वो सारी धीरे धीरे करके उनका समाधान करें। और बाकी ज़्यादा कुछ हमारी बड़ी मांगे नहीं है। और बोलना चाहिए। मैं पवन कुमार शर्मा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अलवर। भरत भाई साहब ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। सबसे मुख्य मुद्दा इसमें यह है कि सीएचओ को नियमितकरण करानी पड़ेगी। इसमें सीएचओ की विज्ञप्ति जारी करे। दूसरा टेक्नीशियन हो, कैथ लैब हो, डायलिसिस टेक्नीशियन हो, जो लगातार बहुत ज़्यादा पास आउट हो रहे हैं डायलिसिस टेक्नीशियन, उसके बावजूद भी उनका कैडर बना के जल्द से जल्द भर्ती निकाले। कैडर से ही नहीं बात है बनेगी, भर्तियां उनकी निकाले। क्योंकि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो आंदोलन करके हम लोग दिल्ली तक आंदोलन हमने किया था जंतर मंतर पे, और 2017-18 में जितनी मेडिकल कॉलेजेस खोल दी गई और उनमें आज तक स्टाफ नहीं लिए गए ढंग से। कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं, उनमें स्टाफ नहीं ले रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग कॉलेजेस हो चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो। जितने भी कॉलेजेस के अंदर हॉस्पिटल्स है, 430 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल है, उनमें सब में चाहे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती हो चाहे जितनी भी भर्तियां हो, सबकी सब भर्तियां तुरंत प्रभाव से सरकार संज्ञान में लेके उन रिक्त पदों की एक लिस्ट बनाए पूरी की पूरी जो रह गए हैं उन कैडर्स की, और जल्द से जल्द उन पे भर्तियां निकाले, विज्ञप्तियां उनकी जारी करे। क्योंकि अब अंतिम पड़ाव है सरकार का, और उनको सरकार को पता है कि अब चुनाव भी आ रहे हैं तो बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, इसके बाद अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता जयपुर में एक बड़ी सभा की जाएगी। उस सभा के पश्चात भी समाधान नहीं होने के चांसेस होते हैं तो पूरे गुजरात, हिमाचल ही नहीं पूरे भारत देश में हम वो हालत कर देंगे इनकी जो ये जीवन में याद रखेंगे। और हमारी ऐसी बात नहीं है, हमारे पूरे देश के अंदर हर एक स्टेट के अंदर लोकली वहीं की लोकल टीम, यानी सारे जिलों में जिलाध्यक्ष है, जिला महासचिव है, पूरी टीम है, वहाँ की सारी कार्यकारिणियां हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूरी ऊपर से नीचे तक कार्यकारिणियां हैं। सभी की पूरी कार्यकारिणियों की बैठक बुलाई जाएगी और बैठक बुलाकर एक बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा, बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितने भी स्टेट्स के प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनके जिलाध्यक्ष हैं उनकी कार्यकारिणी की बैठक बुलाऊंगा और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को करूंगा। ये मैं वादा करता हूं सभी साथियों से कि बहुत जल्द विज्ञप्तियां जारी होंगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं साथियों, क्योंकि मुझे पता है ये बार बार कहते हैं कि भाई अभी इस एजेंसी को दे दिया, अभी उस एजेंसी को दे दिया, ये हो गया वो हो गया। देखिए, हमें भर्ती चाहिए और लिखित परीक्षा से चाहिए, सारी की सारी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। अब हम और वेट नहीं करेंगे। लेकिन सीएचओ का जो नियमितीकरण है वो सीएचओ के 5-5 साल के आपने बॉन्ड पेपर भरवा लिए, 5 साल का बॉन्ड पेपर भरवा के आप लोग कल को इनको इधर से दरकिनार कर दे, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। किसी व्यक्ति के 5 साल आपने पूरी तरह से साइन करवा लिए, आपको शर्म नहीं आई इस वक्त? अब जब साइन करवा लिए तो 5 साल बाद की इनकी परमानेंट की भी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, अगर सीएचओ को इस 3 महीने के अंदर अंदर आप पूरा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप हम घोषणा भी चाहिए हमें, तो साथ में परमानेंट का ऑर्डर भी चाहिए। जल्द से जल्द सरकार इनको परमानेंट का ऑर्डर करे तो फायदे में रहेगी, फाइल चलाए फटाफट इसके लिए। और साथ में जो विसंगतियां हैं 20,000, आप 7-7, 8,000 में नर्सिंग कॉलेजेस में आप ट्यूटर्स रख रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? प्राइवेट कॉलेजेस जितनी भी हैं, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 7-7, 8,000 में शोषण कर रहे हैं आप नर्सेज का, फार्मासिस्ट का, और 5-5, 7-7 हज़ार में पैरामेडिकल स्टाफ रखते हो आप। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है,
बहुत कम सैलरी है, नहीं बर्दाश्त करेंगे बिल्कुल भी। तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करते हुए तुरंत प्रभाव से सरकार सारे के सारे हॉस्पिटल्स को ऑनलाइन करे, प्राइवेट हॉस्पिटल को, जिससे उनमें जो भी स्टाफ होगा वो ऑनलाइन अगर हो गया तो ऑटोमेटिक इनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो हम केस जीत के आए थे 20,000 न्यूनतम सैलरी का, यानी 26,500 नर्सेज के लिए 50 बेड या 50 बेड के ऊपर के हॉस्पिटलों में चाहिए, और या फिर अगर वो 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं है तो ये मान लीजिए कि भी 20,000 सैलरी नर्सेज के लिए होती है। इसी तरह से पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट या अन्य स्टाफ है उनकी सबकी एक लेबर रूल्स के अकॉर्डिंग सैलरी जो तय होती है, वैसे ही क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो 2010 में बना था उसको लागू करे, जिससे उनकी सैलरी सही हो सके, चाहे वो संविदा पद पे हो। तो साथियों, जितने भी संविदा प्रथा है, ठेका प्रथा है, वो बंद करो। आज के बाद संविदा पे भर्ती नहीं होनी चाहिए। प्रियंका गांधी जी कहती है कि संविदा प्रथा बंद करेंगे हम, यूपी में खूब कहा था उन्होंने, लेकिन संविदा प्रथा क्या बंद हुई? राजस्थान में आपकी खुद की सरकार यहाँ पे संविदा प्रथा को बढ़ावा दे रही है। तो संविदा प्रथा को खत्म करने के लिए सबसे पहले तो जो संविदा पे सीएचओ लगे हुए इनको आप परमानेंट कीजिए, जिससे वो संविदा प्रथा बंद हो सके। और जो संविदा पे आगे भविष्य में एक भी भर्ती नहीं आनी चाहिए, अन्यथा सरकार को बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। और हमारा आंदोलन छोटा मोटा नहीं होता। 2018 की रैलियां देख लीजिए, 25 से 30 हजार युवाओं की रैली हमारी उस वक्त 2018 में हुई थी, लिखित परीक्षा को लेकर और सभी मुद्दों को लेकर। अब की बार इस बार 50,000 से ऊपर युवाओं की रैली होगी और राजस्थान सरकार हिल जाएगी, ये मान लेना। तो सरकार कान खोल के सुन ले। अभी दिल्ली तक हम आपको मैसेज कन्वे करने जा रहे हैं, ये गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु बनने में भी समय नहीं लगाएंगे। ये सरकार कान खोल के सुन ले। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथियों की मांगे सभी लोगों तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों से, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, सभी पे जुड़ें, जिससे इस आंदोलन को मजबूत किया जा सके और चिकित्सा सुधार आंदोलन जो हमारा है इसको भी मजबूत किया जा सके। पूरे चिकित्सा विभाग को हम सुधार कर छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद जो लोग हैं, कर्मचारी नेता लोग होते हैं, वो इन सरकारों के अनुसरण में चलते हैं और वो आंदोलनों को रोकने की कोशिश करते हैं, आपसी गुटबाजी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो हमें तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं सरकार से साफ कह रहा हूँ कि आपको अभी कह रहे हैं, मान लो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि हमारे जो आंदोलन होते हैं वो बहुत आक्रामक होते हैं। हम लोग शांति से ज़्यादा काम करते नहीं है। अभी पहली बार हमने गांधीवादी तरीके से कोई आंदोलन ये किया है। और अगर इसकी आप लोग गांधीवादी हैं, अशोक गहलोत साहब कहते हैं, मैं छवि भी उनकी गांधीवादी मानी जाती है, वो गांधी जी को फॉलो करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप यहाँ प्रदर्शित कीजिए कि वास्तव में आप गांधीवादी नीति को फॉलो करने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। और हमारी मांगे बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, एक भी मांग गलत हो तो आप हमें बता दीजिए। हम जो चीज़ मांग रहे हैं, लिखित परीक्षा मांग रहे हैं, लिखित परीक्षा से भर्तियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरिट बेस पे फर्जी डिग्रियाँ बनवा लाते हैं लोग, फर्जीवाड़ा करते हैं, एक्सपीरियंस लेटर फर्जी बनवा लाते हैं, कोई पीपीपी मोड वाला भाई है या कोई भी, कि हर कोई बोनस अंक लेके आ जाता है। चलो वो तो क्या 40 अंक भी वो लोग नहीं ला सकते? तो सरकार तुरंत प्रभाव से इसको संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द स्थायी भर्तियां निकाले, लिखित परीक्षा से निकाले, विज्ञप्तियां सारी जारी करे और सीएचओ का नियमितीकरण हर हाल में होना चाहिए। नहीं तो सरकार को बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और जितनी भी